हेलो गाइस। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू जॉब ओपनिंग की। और इस जॉब ओपनिंग में हम बात करेंगे जो कंपनी है उसका नाम है कोड रिवर टेक्नोलॉजीज। और ये नोएडा बेस्ड कंपनी है। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जो भी जॉब ओपनिंग शेयर करूंगा वो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी। इसका मोटिव सिर्फ ये है कि मैं आप तक जो भी करंट जॉब ओपनिंग्स है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की, वो आप तक पहुंचा पाऊं और आपकी हेल्प करूं ताकि आप कंपनीज को ज्वाइन कर पाओ। तो आज हम बात करेंगे जो एक जॉब ओपनिंग है कोड रिवर टेक्नोलॉजीज, और प्रोफाइल है बिजनेस डेवलपमेंट की। इस पूरी वीडियो में हम जॉब डिस्क्रिप्शन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। कौन कौन से KRA KPI हैं जहां पे कंपनी एक्सपेक्ट करती है अपने एम्प्लॉयज को, उनकी परफॉर्मेंस को, और जिसके बेसिस पे इंटरव्यू पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में इसके बाद हम ये भी देखेंगे कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस, कंपनी किन चीजों में डील करती है। कंपनी का लिंक्डइन पेज हम ऑब्जर्व करेंगे। कंपनी के एम्प्लॉयज रिव्यू को भी हम स्टडी करेंगे एक बार। तो गाइस, आइए चलते हैं कोड रिवर टेक्नोलॉजीज के JD के ऊपर। सो अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ऑलराइट गाइस, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे सामने ये JD है। JD मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन। सो मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूंगा। और आपको जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। जो जो लोग इस JD में इंटरेस्टेड हैं आप कमेंट बॉक्स में इंटरेस्टेड लिख दीजिए, हम आपसे कनेक्ट करेंगे और इस कंपनी में आपके जॉब इंटरव्यू को अरेंज करेंगे। ध्यान रखिए कि हमारी टीम या हम कभी भी कोई भी पैसा या कभी भी पैसे का कुछ भी यहाँ पे नहीं रहता। वी डोंट चार्ज एनी फीस फ्रॉम द कैंडिडेट्स, नीदर वी अलाउ दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। ये पूरा का पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए, ये पूरा का पूरा एक चैरिटी पर्पस के लिए। सो विल अरेंज योर इंटरव्यूज इन दिस कंपनी। एंड अगर आप इंटरव्यू अच्छा देते हैं आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप इंटरव्यू अच्छा नहीं देते तो आपको वहां से लर्निंग मिलेगी जो कि नेक्स्ट इंटरव्यू में आपको काम आएगी। ऑलराइट। तो गाइस, जब हम बात करते हैं JD की तो टाइटल है, जॉब टाइटल इज बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। यहाँ पे जो मेन है, जो डोमेन है वो IT सर्विसेज का है। अब जैसे हम जानते हैं IT सर्विसेज में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं, जैसे वेबसाइट हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, CRM पार्ट हो गया, ये सारा सर्विसेज के अंडर आता है। तो यहाँ पे कंपनी की ने बहुत क्लियरली अपने JD को स्टेट किया है, ये वर्क फ्रॉम ऑफिस है। इनका जो ऑफिस है वो नोएडा सेक्टर 62 में है। और ये मिनिमम 6 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहते हैं। जब 6 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं कि कैंडिडेट का टोटल वर्क एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए। हालांकि अगर किसी का एक्सपीरियंस कम भी है बट वो रेलेवेंट स्किल्स जो इस JD में मांगे गए हैं अगर उसके पास है, तो भी वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है। और जो नोटिस पीरियड रहेगा वो इमीडिएट कैंडिडेट को करना चाहिए, मैक्सिमम 15 डेज पे ज्वाइन करना चाहिए। हम बात करते हैं जॉब समरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कैंडिडेट के अंदर हो। सबसे पहले लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर है। गाइस, आज के टाइम में नेटवर्क इज द मेन। तो लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर एक टूल है जिसके थ्रू आप अपनी फनल बना सकते हैं, अपनी लिस्ट बना सकते हैं, प्रोजेक्ट लिस्ट बना सकते हैं और अपने फन अपने प्रोस्पेक्ट्स को रीच रीच कर सकते हैं। सो ये लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर Apollo.io, ये आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं एक सेपरेट वीडियो में इसका पूरा डिटेल एनालिसिस करूंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर कैसे यूज करते हैं और Apollo.io कैसे use। ठीक है। सेकंड है कि आप कंप्लीट सेल्स साइकिल को ओन करोगे। प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है क्लाइंट्स को रीच आउट करना, ढूंढना, फाइंड आउट करना। लीड क्वालिफिकेशन की क्या जो लीड है, क्या उसके अंदर पोटेंशियल है, क्या वो रियली में कोई सॉल्यूशन, IT सॉल्यूशन देखना चाह रहा है। आप अपना प्रपोजल दोगे, नेगोशिएट करोगे, क्लोज करोगे। ये पूरा का पूरा जो सेल्स साइकिल है स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोस्पेक्टिंग टू क्लोजर, ये आपको आना चाहिए और ये आप करोगे। ऑलराइट। क्लाइंट डीलिंग, क्लाइंट को डील करना, उनसे बात करना, उनकी क्वेरीज को सॉल्व करना, जितनी भी ऑब्जेक्शन है उसको हैंडल करना, ये इसका पार्ट रहेगा। ऑल राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पार्ट, प्रिपेयर एंड मैनेज सेल्स डॉक्यूमेंटेशन, NDA, MSA, SOW, PO। मैं थोड़ा फॉल फॉर्म्स आपको बताता हूँ। NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। कंपनी आपके साथ NDA साइन करेगी, आपका क्लाइंट आपके साथ NDA साइन करेगा कि जो भी कुछ उस एग्रीमेंट में लिखा गया है आप किसी बाहर वाले के साथ वो डिस्कस नहीं करोगे। ऑलराइट। मास्टर सर्विस एग्रीमेंट, MSA, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आपके और कंपनी के बीच में, क्लाइंट्स के बीच में, वो सारा इसमें बताया जाता है। SOW, स्कोप ऑफ वर्क।
जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो वो काम क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, वो सारा का सारा एचओडब्ल्यू में आता है। परचेज ऑर्डर, आपने कोई डील को विन कर लिया है, उसके बाद क्लाइंट की जो जो रिक्वायरमेंट है वो आपको देगा, उसके अगेंस्ट बिलिंग होगी, उसे बोलते हैं परचेज ऑर्डर। कोऑर्डिनेट विद टेक्निकल टीम्स फॉर सॉल्यूशनिंग एंड एस्टिमेशंस, इसका मतलब ये है क्लाइंट ऑर्डर मिलने के बाद अब आपको, आपका काम खत्म नहीं हुआ, आपको टेक्निकल टीम से भी बात करनी है, पूरा सॉल्यूशन बना के क्लाइंट को देना है। एस्टिमेशंस होते काफी सारा होता है जो हमें क्लाइंट को सबमिट करना होता है, वो इसके अंदर आता है। उसके बाद ये सारा का सारा आप रिकॉर्ड करोगे, जो इसको बोलते हैं पाइपलाइन, ये होता है स्पॉट। स्पॉट एक बहुत सीआरएम है, काफी सारी कंपनी सेल्स की फनल हम हबस्पॉट सीआरएम में बनाती हैं। इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो आपको शेयर करूंगा, सीआरएम को कैसे अपडेट किया जाता है, कैसे अपनी फनल बनाई जाती है। तो आपको यहाँ पे कस्टमर सक्सेस मैनेजर करना है, इसका मतलब सिर्फ बेचना नहीं है, आपको लीड जनरेट करना है, क्वालिफाई जनरेट क्लोज करना है, साथ में आगे भी क्लोजर होने के बाद भी उनसे बात करनी है, और उनसे अपनी पूरी एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखना है। उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई सजेशन, उनको कोई फीडबैक है, इसको बोलते हैं कस्टमर सक्सेस मैनेजर। पूरा क्लोजर तक साथ रहना है, क्लोजर के बाद भी रहना है, अपने टारगेट्स को मीट करना है, रेवेन्यू टारगेट को अचीव करना है। ये यहाँ पे इनके रिक्वायर्ड स्किल्स है, जो मैंने पहले भी कहा है, 6 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस एटलीस्ट आईटी सर्विसेज बिजनेस डेवलपमेंट। बट अगर कोई 2-3 साल का भी है एक्सपीरियंस किसी को आईटी सर्विस में, तो दे कैन लुक फॉर अ जूनियर रोल, राइट? सो यू कैन स्टार्ट विद दिस प्रोफाइल। प्रूवन एबिलिटी टू जनरेट एंड क्लोज आईटी सर्विस डील, आपके पास एक एबिलिटी हो, आपने पुराना एक्सपीरियंस हो जहाँ पे आपने आईटी में कुछ क्लोजर्स कर रखे हो। और ये सारा मैंडेटरी है जो उन्होंने बताया कि जो ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले है लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर की नॉलेज। लिंक्डइन पे आप सब होते हो, बट सेल्स नेविगेटर एक टूल है लिंक्डइन का, जो कि इंपॉर्टेंट है सेल्स वाले लोगों के लिए, जिसके थ्रू आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, क्लाइंट से कनेक्ट हो सकते हो। मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा, आप उसको देख लेना। अपोलो.io, हबस्पॉट, ये सारे के सारे टूल्स हैं। गाइज ये इनका है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक है या फिर एमबीए होना चाहिए। एमबीए इसलिए क्योंकि उसे मिनिमम सेल्स मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। बीटेक इसलिए क्योंकि उसे टेक्नोलॉजी का थोड़ा पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई ग्रेजुएट है वो भी चलेगा, बट उसे बहुत स्ट्रांग टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन सी डोमेन्स हैं, कौन कौन सी स्किल्स है, वो सारा पता होना चाहिए। ये मेन आइडल कैंडिडेट में ये देखते हैं, टारगेट ड्रिवन होना चाहिए, अपने टारगेट के लिए फोकस्ड होना चाहिए, एक्सीलेंट क्लाइंट फेसिंग होना चाहिए, कंफर्टेबल वर्किंग, वर्क फ्रॉम ऑफिस रहता है इनके यहाँ। सो इस कंपनी का 9 to 5 वर्किंग कल्चर है। कई बार एक्सटेंड हो जाता है, 6 o'clock हो जाता है, और दे आर 5 days वर्किंग, Monday to Friday है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इमीडिएटली अवेलेबल टू ज्वाइन, विद इन 15 days के अंदर इनको ज्वाइनिंग चाहिए कैंडिडेट की। सो दे आर लुकिंग फॉर इमीडिएट ज्वाइनर्स। सो गाइज ये जो हमने बात करी है, हमने जेडी की बात करी है, जॉब डिस्कशन की बात करी है, कंपनी की एक्सपेक्टेशंस की बात करी है। जो भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इस जेडी के बेसिस पे ही पूछे जाएंगे। तो कैंडिडेट का सबसे बड़ा रोल होता है जेडी को अंडरस्टैंड करना, कि जेडी में क्या पूछा जा रहा है, कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशन है। काफी सारे लोग ये करते हैं कि जेडी को पढ़ते ही नहीं सही से, जेडी का जॉब डिस्क्रिप्शन उनको पता ही नहीं होता कि कंपनी क्या पूछना चाह रही है, कंपनी की एक्सपेक्टेशंस क्या है, और बिना जेडी देखे वो जॉब की अप्लाई कर देते हैं, और जब इंटरव्यू में बैठते हैं बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। तो सबसे पहले आपको जेडी पढ़ना है। आप जेडी पढ़िए। जेडी पढ़ के अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए राइट जॉब है, और इस जॉब में जो सीटीसी बताया गया है वो गोज दैट वी समवेयर अराउंड 10 lakhs to 12 lakhs, ठीक है, पर एनम। सो अगर आपको लगता है आपको इस जॉब में बैठना है, आप इस कंपनी में इंटरव्यू देना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में इंटरेस्टेड लिख दीजिए, हम आपसे कनेक्ट करेंगे और आपकी पूरी सहायता करेंगे इस कंपनी में आपका इंटरव्यू करवाने के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारा रोल सिर्फ इंटरव्यू करवाना है। आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता वो आपकी मर्जी है, आपकी कॉल है, आपकी एबिलिटी के ऊपर है। प्लस इस पूरी एक्टिविटी के लिए कभी भी कोई भी प्राइज या पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। गाइस अब मैं चलता हूँ कंपनी के लिंक्डइन पेज पे, और कंपनी के कुछ एम्प्लॉय रिव्यूज के बारे में भी। राइट, गाइस अब हम आ गए हैं इस कंपनी के लिंक्डइन पेज पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डाला है कोड रिवर टेक्नोलॉजीज। आइए चलते हैं इस कंपनी के लिंक्डइन पेज के ऊपर। यहाँ पे देखिए कोड रिवर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है, मैंने इसको किया है। तो वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लिंक्डइन पेज है इस कंपनी का, क्लियरली मेंशन करता है दिस इज अ डिजिटल इनोवेशन स्केलेबल सॉल्यूशन कंपनी। नोएडा उत्तर प्रदेश में इनका ऑफिस है।
और तकरीबन 2000 तक इनके एम्प्लॉयज हैं, 2000 सॉरी फॉलोअर्स हैं, और ऑलमोस्ट 50 इनके एम्प्लॉयज हैं। गाइज हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी कंपनी से अप्लाई करने से पहले आप उस कंपनी के लिंक्डइन पेज को जरूर फॉलो करिएगा। आप देखिएगा कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, सर्विसेज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आइडिया मिलेगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने अपनी जॉब ओपनिंग्स के बारे में मेंशन कर रखा है। जब आप यहाँ पे जाएंगे शो ऑल पर, तो आपको एक आइडिया मिलेगा। यहाँ पे काफी सारी ओपनिंग्स इनकी निकली हुई हैं, ये ऑलरेडी हायर कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें आइडिया मिलेगा कंपनी किस किस डोमेन में है। ठीक है, यहाँ पे आप सर्विसेज में जा सकते हैं। ये देखिए, ये इन्होंने बता रखा आईटी कंसल्टिंग में है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में है, बिजनेस एनालिटिक्स में है, क्लाउड मैनेजमेंट पे है। और जब मैं यहाँ पे पीपल पे क्लिक करूंगा तो एम्प्लॉयज की लिस्ट मिल जाएगी कि एम्प्लॉयज कितने कितने हैं। तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा, एचआर मैनेजर कौन है, और स्टैक डेवलपर, अलग अलग प्रोफाइल्स में इंजीनियर्स कितने हैं इनके पास, एचआर के कितने लोग हैं, तो आप इनसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। ऑलराइट गाइस, अब हम बात करते हैं इस कंपनी के रिव्यूज की, जो एम्प्लॉयज ने रिव्यूज करा है। अब हम बात करते हैं उसकी।